देखिए बेहद खूबसूरत ये मज़ार आपको दिख रहा होगा, जो कि ये 64 पिलरों के नाम से फेमस है, मशहूर है। और इसके अंदर करीब करीब 12 से 13 कब्रें बनी हुई हैं। और बहादुर शाह जफ़र जब इन कब्र को दफना रहे थे, जब उनको सुपुर्द खाक कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था। अंग्रेज़ों को अरेस्ट करने के बाद में वो यहाँ से भाग करके रंगून चले गए थे। मैं आपको अंदर की साइड से दिखाऊं, मिर्ज़ा गालिब की कब्र कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और ये जो कब्र है जिस पर लाल चुनरी लगी हुई है, ये कब्र है उनकी बीबी की, जिसका नाम था उमराव बेगम। आज मैं हूँ निज़ामुद्दीन में और आज आपको दिखाने वाला हूँ निज़ामुद्दीन में मिर्ज़ा गालिब की कब्र, यानी कि मिर्ज़ा गालिब की टॉम्ब। मैं आपको इस रास्ते से लेकर चल रहा हूँ मिर्ज़ा गालिब के हवेली पर सीधा। और ये सामने आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये है निज़ामुद्दीन का मरकज़। इस मरकज़ को आपने देखा होगा, लॉकडाउन में काफ़ी चर्चित था, जो बेहद खूबसूरत है। ये रास्ता सीधा जा रहा है निज़ामुद्दीन दरगाह पर। और इस रास्ता ये काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। ये सामने आपको दिख रही होगी, ये मिर्ज़ा गालिब की एकेडमी है। और जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में ये है यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब का टॉम्ब का मेन गेट, मेन द्वार। ये मिर्ज़ा गालिब का कब्र का मेन गेट है, क्योंकि हम सीधा अंदर चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र पर। ये देखिए, ये गेट शाही गेट है और काफ़ी पुराना बना हुआ है। बाहर के साइड का रास्ता है और अंदर रास्ता ये जाता है। ये देखिए, ये पूरा ग्राउंड जो कि अंदर जाता है इस कब्र की तरफ में। और यहाँ पर काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह। ये किसकी कब्र है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अंदर उस मज़ार की तरफ, जहाँ पर देखने को मिलेगा मिर्ज़ा गालिब की कब्र और मिर्ज़ा गालिब के पूरे परिवार की कब्र। अगर आप मिर्ज़ा गालिब के बारे में जानना चाहते हैं, मिर्ज़ा गालिब की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो मैंने मिर्ज़ा गालिब के लिए स्पेशली उनकी महल की वीडियो बनाई थी। ये रहा लिंक ऊपर चल रहा होगा। आप मिर्ज़ा गालिब के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, उनके हवेली का आप प्रॉपर टूर कर सकते हैं। इसे कहा जाता है 64 पिलर का मज़ार। और मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये 64 पिलर जो कि फेमस है इस नाम से, 64 पिलर वाली मज़ार। तो यहाँ पर अकबर के भाई मिर्ज़ा कोका की कब्रें यहाँ बनी हुई है और ये कब्रें उनके परिवार की हैं। और मिर्ज़ा गालिब की कब्र के जाने के लिए हमें इस रास्ते से गुजर कर जाना पड़ेगा। देखिए बेहद खूबसूरत ये मज़ार आपको दिख रहा होगा, जो कि ये 64 पिलरों के नाम से फेमस है, मशहूर है। और इसके अंदर करीब करीब 12 से 13 कब्रें बनी हुई हैं। चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, उनके बारे में जानते हैं। मिर्ज़ा गालिब कौन थे? 17 फरवरी 1796 में मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में। और जो उनकी वफ़ात का दिन थी, उनकी वफ़ात का तारीख़ थी, वो थी 18 फरवरी 1869 में उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी वफ़ात दिल्ली में हुई थी। ये रास्ता जा रहा है मिर्ज़ा गालिब के मज़ार के लिए। इसकी बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्र किसकी हो सकती हैं आपको मैं बताऊँगा। ये कब्र बनी हुई हैं बहादुर शाह जफ़र के अपने परिवार के लोगों की, अपने बच्चों की। और बहादुर शाह जफ़र जब इन कब्र को दफना रहे थे, जब उनको सुपुर्द खाक कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था। अंग्रेज़ों को अरेस्ट करने के बाद में वो यहाँ से भाग करके रंगून चले गए थे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो बहादुर शाह जफ़र के बेटे थे, अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति में दिल्ली गेट में, यानी कि जो खूनी गेट था, वहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी भी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक चल रहा होगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं खूनी दरवाजे के, जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र के बेटों की ब्रिटिश पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये सभी कब्रें बनी हुई हैं बहादुर शाह जफ़र के बेटे की, उनके परिवार के लोगों की। ये सभी छोटी छोटी कब्रें और बड़ी बड़ी कब्रें। यहाँ पर इनका नाम क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कोई पुख्ती नहीं हो पाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कब्रें बनी हुई हैं।
छोटी बड़ी कब्रें, सब तरह की कब्रें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये पूरा ग्राउंड के अंदर सभी कब्रें मौजूद हैं। ये बहादुर शाह जफ़र के पूरे परिवार के लोगों की यहाँ पर कब्र आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। फाइनली अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मिर्ज़ा गालिब की कब्र पर, जो कि मेरे को यहाँ से इस रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा। सीधा हमें इस रास्ते से गुजर के जाना होगा, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मिर्ज़ा गालिब की कब्र। ये है मिर्ज़ा गालिब की कब्र, जो कि आपको दिख रही है। हरे चादर से ये लिपट करके उनकी कब्र पर ये हरी चादर पड़ी हुई है। कुछ फूल यहाँ पर किसी ने गेरे हैं। मिर्ज़ा गालिब के परिवार में 7 लोग आए, तो उनके 7 बच्चे थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन में कोई बच्चे ज़िंदा ना रह सके। ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र, जो कि बेहद खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बनाई गई है, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। बेहद खूबसूरत जालियाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब बहुत ही खूबसूरत कब्र के नीचे यहाँ मौजूद है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके परिवार के लोगों की कब्र पर, और ये मैं आपको बता दूँ, ये उनके परिवार के बेटों की, उनके बच्चों की कब्र हैं, जो कि उनके बच्चे 7 थे। 1 2 3 4 5 और 5 6 और एक ये रही 7। ये 7 कब्रें उनके बेटों की हैं, उनके बच्चों की हैं। और ये जो कब्र है जिस पर लाल चुनरी लगी हुई है, ये कब्र है उनकी बीबी की, जिसका नाम था उमराव बेगम। और ये कब्र है उनके ससुर साहब की, जिनका नाम था बख्श खान। और ये सभी कब्रें उनके परिवार के लोगों की कब्र हैं। और ये जो आपको कब्र दिख रही है लास्ट, इस कब्र के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये कब्र है उनके भाई की। कहा यह जाता है कि उनके भाई के दिमागी तौर पर कुछ बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पूरे परिवार की, उनके लोगों की कब्र हैं, ये उनके भाई की कब्र है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये है मिर्ज़ा गालिब की टॉम्ब ऑफ कब्र। मिर्ज़ा गालिब की कब्र मैं आपको बाहरी तौर से दिखाऊं तो बेहद खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से, और बाहर की कड़िया की बात करूं तो बहुत खूबसूरत जाली काटी गई है। बेहद खूबसूरती के साथ में बेहद बारीकी तरीके से ये जाली काटी गई है। मैं आपको अंदर की साइड से दिखाऊं, मिर्ज़ा गालिब की कब्र कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। अगर आप उर्दू पढ़ना जानते हैं तो सामने आप पढ़ सकते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब की आखिरी लाइन जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ये सामने देखिए। मिर्ज़ा गालिब की लाइनें सुनहरे अक्षरों में यहाँ पर कुरे दी गई हैं। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ना होता तो मैं क्या होता। ये उनकी अपनी ज़िंदगी की आखिरी लाइन, जो सुनहरे अक्षरों में यहाँ पर एक वॉल पर दर्शाई गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा मोन्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली का पूरा मोन्यूमेंट्स है। और ये पूरा ग्राउंड उनके नाम से यहाँ पर ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज किया गया है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो साफ़ सफाई मेंटेन है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग से दिखाया, जो पूरा मोन्यूमेंट्स था, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ पर आकर के यहाँ के गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड का प्रबंधन किया जाए, ताकि बच्चे इन कब्रों की और जो भी यहाँ मोन्यूमेंट्स बनाया गया है उनकी कदर करें। गेट जो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ऊपर, यह बेहद डरावना ये गेट और पतला पतला रास्ता। देखिए, देखते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी स्ट्रक्चर के ख़ास डिज़ाइन की, तो इस गेट के अंदर से इस तरह का कंक्रीट वाले पत्थर और सफ़ेद चूना पत्थरों से ये गेट बनाया गया है, जो कि बेहद मज़बूत है। आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा,
लेकिन वो पहाड़ी पत्थरों से इसको जमा करके ये गेट बनाया गया है। बहुत अंधेरा है यहाँ पर और काफ़ी डर मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ऊपर मैं आ गया और अभी मुझे ऊपर और जाना है। ये देखिए, ये रहा गेट का वो जीना जो कि बेहद डरावना है, और मैं थोड़ा सा आपको और ऊपर लेकर चलता हूँ। ये ऊपरी हिस्सा जो इस गेट का मैंने आपको दिखाया है, ये इस मोन्यूमेंट्स का सबसे टॉप का हिस्सा है जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ये मज़ार मरकज़ जो आपको मैंने सामने दिखाया मरकज़, और इस गेट से मैं आया था अभी जीने से, और सामने आप देख सकते हैं ये उर्श महल है। इस मोन्यूमेंट्स के ऊपर से आप देख सकते हैं ये सामने वही ग्राउंड है जो मैंने आपको दिखाया, इसको कहा जाता है उर्श महल। और इस गेट के दो रास्ते हैं, आप दो तरफ से यहाँ पर आ सकते हैं। एक रास्ते ये भी है जो सीधा जा रहा है उसी गेट के नीचे, लेकिन ये बंद कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी जर्जर हालत में है और ये टूट फूट यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर कोई गिर ना जाए, इसीलिए उस रास्ते को परमानेंट के लिए बंद कर दिया गया है। मैं इस रास्ते से नीचे चलता हूँ और अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। ये देखिए सामने जो कि बेहद डरावना है, यहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। अगर यहाँ पर आप आएँ तो बेहद रिस्क की जगह है ये, और यहाँ पर आप ध्यान से आएँ क्योंकि यहाँ पर लोग आपसे कुछ भी सामान छीन सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और वीडियो लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।